चलिए आज हम सब अम्ल और क्षार के बारे में जानते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन है। पहला बोलता है अम्ल और भस्म पदार्थ है। पहला आपका क्वेश्चन बोला कि अम्ल और भस्म है जो पदार्थ है। क्या आपका ऑप्शन नंबर देखिएगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 है विपरीत गुण वाला, बी में होगा समान गुण वाले, या सी में ए बी दोनों, या डी में कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी विपरीत गुण वाला, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, बोलता है बे सभी पदार्थ भस्म कहलाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार का आयन देते हैं। बोला कि बे सभी पदार्थ भस्म कहलाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार का आयन देता है। जो पूछ रहा किस प्रकार का आयन देगा, तो ऑप्शन नंबर 1 में देखिएगा। पहला हाइड्रोक्सी अम्ल, हाइड्रोक्सी आयन यानी OH माइनस, बी में होता है हाइड्रोजन आयन यानी H प्लस, या सी में होता है हाइड्रोनिक आयन H3O प्लस में, फिर डी या कोई नहीं। डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH माइनस। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, बोलता भस्म के स्वाद है। तीसरा क्वेश्चन नंबर आपका है कि भस्म के स्वाद हैं। ऑप्शन नंबर ए में बोलता है खट्टा, या बी में कड़वा, या सी में मीठा, या डी में सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भस्म जो होता है कड़वा होता है। आपका आंसर हो जाएगा बी यानी कड़वा। चौथा देखिएगा, बोलता है जिस भस्म के अणु जल में पूर्णतः आयनिक होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग। उसे क्या कहिएगा, तो ऑप्शन नंबर देखिएगा। ऑप्शन ए में बोलता है दुर्लभ भस्म, बी में सामान्य भस्म, सी में प्रबल भस्म, या डी में कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा यानी प्रबल भस्म। ऑप्शन नंबर सी कीजिएगा, प्रबल भस्म। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, बोलता है कि इनमें, पांचवा नंबर आपका है कि इनमें कौन प्रबल क्षार है। इनमें कौन प्रबल क्षार है। ऑप्शन नंबर ए में NaOH, या बी में MgOH2, या सी में होगा NH4OH, या डी में कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी NaOH। बोलेगा कि इनमें कौन प्रबल क्षार है, तो NaOH होगा। फिर छठा नंबर देखिएगा, बोलता है इनमें से कौन क्षारीय पदार्थ है। इनमें से कौन क्षारीय पदार्थ है। आपका क्वेश्चन था कि इनमें से कौन क्षारीय पदार्थ है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में चीनी, बी में दूध, सी में चूना, डी में है आपका दही। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी चूना। ऑप्शन नंबर सी यानी चूना होगा। 7 नंबर देखिएगा, बोलता है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। कौन सा पदार्थ है जो कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में अम्ल को कहते हैं, या बी में क्षार, या सी में लवण, या डी में कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी क्षार को बोलते हैं। क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। फिर 8 नंबर देखिए, 8 में बोलता है कि निम्न में कौन भस्म नहीं है। निम्न में कौन भस्म नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर ए में CaO, या बी में होगा NaOH, या सी में NaCl, या डी में Na2CO3। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा NaCl, ये जो कि एक प्रकार की भस्म नहीं है। आपका ऑप्शन हो जाएगा NaCl। 9 नंबर देखिएगा, बोलता है निम्न में कौन प्रबल भस्म है। निम्न में कौन प्रबल भस्म है। आपका ऑप्शन नंबर होगा Na4OH, या फिर बी में KOH, या सी में होगा FeOH, या डी में होगा CuOH। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी KOH। आपका ऑप्शन नंबर बी था KOH। 10 नंबर देखिएगा, 10 नंबर बोलता है कि वे पदार्थ जिनके द्वारा स्वाद खट्टा होते हैं, वे पदार्थ जिनके द्वारा स्वाद खट्टा होते हैं और जो नीले लिटमस पत्र के घोल को लाल बनाता है। कुछ बोला था कि वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होते हैं और नीले लिटमस पत्र को जो लाल बनाएगा उसे क्या हम लोग कहते हैं। पहला ऑप्शन है कि ए में भस्म, बी में लवण, सी में अम्ल, डी में क्षारीय। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं अम्ल जो है लाल लिटमस पत्र को यानी नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी अम्ल। 11 नंबर देखिएगा, बोलता है क्या सभी क्षारक, क्या सभी क्षारीय क्षार होते हैं।
आपका बोल रहा था कि क्या सभी क्षारीय क्षार होते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर ए में होगा जल में अघुलनशील क्षारक, बी में जल में घुलनशील क्षारक, सी में अम्ल में घुलनशील क्षारक, या डी में कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जल में घुलनशील क्षारक होता है, ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर देखिए, बोलता है कास्टिक सोडा का उपयोग होता है, यानी कास्टिक सोडा का उपयोग क्या चीज बनाने में होता है? ऑप्शन नंबर ए है पेट्रोलियम के शोधन में, बी है जो कि कपड़ा साफ करने में, सी जल का अस्थाई खरपन दूर करने में, यानी खरापन दूर करने में, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, खरापन होगा यहाँ पे, खरापन दूर करने में, या डी में कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पेट्रोलियम के शोधन में। आपका ऑप्शन नंबर ए है पेट्रोलियम के शोधन में। फिर 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोलता है निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? पहला आपका है चूना पत्थर, बी में खड़िया, सी में संगमरमर, डी में प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। बोलेगा कि निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस एक प्रकार का विजातीय यौगिक है। 14 नंबर देखिएगा, बोलता है सांद्र अम्ल या क्षारक को जल के साथ, सांद्र अम्ल या क्षारक को जल के साथ मिश्रित करना किस प्रकार की अभिक्रिया है? मिश्रित करना किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की क्या पूछ रहा था वो अभिक्रिया है? आपका ऑप्शन नंबर में ऊष्माशोषी होता है, या बी में ऊष्माक्षेपी होगा, या सी में अपक्षेपण, या डी में अपचयन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी ऊष्माक्षेपी होता है, ऊष्माक्षेपी। 15 नंबर देखिएगा, बोलता है किस अम्ल की धातु, किस अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस बनती है? बोलता है किसी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस बनेगी? पहला नाइट्रोजन गैस, बी में कार्बन गैस, सी में ना हाइड्रोजन गैस है, और डी में क्लोरीन गैस। तो आपका ऑप्शन नंबर हाइड्रोजन गैस होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर सी कीजिएगा, हाइड्रोजन गैस। फिर 15 देखिएगा, 15 में बोलता है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पहला मेथोनिक अम्ल, बी में साइट्रिक अम्ल, डी में एसिटिक अम्ल, डी में कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? एसिटिक अम्ल। 17 नंबर देखिएगा, बोलता है निम्न में कौन अम्ल नहीं है, यानी इसमें से कौन अम्ल नहीं है जो पूछ रहा था। आपका ऑप्शन नंबर ए में है कि HCl होगा, या डी में HNO3 होगा, या KOH, या फिर डी में H2SO4। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है KOH, ऑप्शन नंबर सी, यानी KOH। 18 में देखिएगा, बोलता है धोने का सोडा, यानी धोवन सोडा। धोने का सोडा का मतलब कुछ हुआ कि धोवन सोडा का उपयोग निम्न में से किस में किया जाता है? यानी धोवन सोडा का उपयोग किस में किया जाता है? ए में कि खिलौना बनाने में, बी में दीवार को चिकना करने में, सी में है कागज और साबुन के उत्पाद में, डी में कीटाणुनाशक के रूप में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कागज और साबुन के उत्पाद में होता है, ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर देखिएगा, बोलता है निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? पहला ऑप्शन है कि HCl, बी में HNO3, सी में H2SO4, या डी में CH3COOH। तो आपका ऑप्शन नंबर यानी दुर्बल अम्ल है जो यहाँ पे है, आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी CH3COOH। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 20 नंबर देखिएगा, बोलता है खाने का सोडा और बासिंग सोडा किस विधि से बनाया जाता है? खाने का सोडा, और आपका कब बोल रहा था कि बासिंग सोडा जो है, बासिंग नहीं धोवन सोडा, किस विधि से बनाया जाता है? पहला आपका ऑप्शन है क्लोरल एल्किल विधि, सी बी में होगा अमोनियम विधि, अमोनियम सोडा, या डी में यानी सी में आपका कुछ होगा, ये भी दोनों, डी में कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमोनियम सोडा, ऑप्शन नंबर बी अमोनियम सोडा। 21 नंबर देखिए, बोलता धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पर अम्ल की अभिक्रिया, अम्ल की अभिक्रिया कौन सा गैस उत्पन्न होता है? अम्ल की जो अम्ल की मतलब जो अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होगा जो पूछ रहा था। आपका ऑप्शन नंबर ए में क्या हाइड्रोजन गैस होगा, या बी में कार्बन डाइऑक्साइड होगा, या सी में ऑक्सीजन गैस, या जल में, या फिर डी में आपका है जल गैस।
तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन नंबर बी यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। 22 नंबर देखिएगा, बोलता है गंधीय सूचक के गंध परिवर्तन द्वारा किन किन पदार्थों की उपस्थिति दर्शाई जाती है। किन किन पदार्थों की उपस्थिति दर्शाई जाती है जो पूछ रहा था आपका। ऑप्शन नंबर ए में अम्लीय, बी में है क्षारीय, सी में उदासीन या डी में कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं है। 23 नंबर देखिएगा, बोलता सार्वत्रिक सूचक। 23 नंबर है कि सार्वत्रिक सूचक शुद्ध जल में कौन सा रंग देगा। सार्वत्रिक सूचक जो है शुद्ध जल में कौन सा रंग देगा। ऑप्शन नंबर ए है कि हरा, ऑप्शन नंबर ए कि लाल होगा, या बी में हरा, या सी में नीला, या डी में बैगनी। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी होगा यानी हरा। फिर 24 नंबर देखिएगा, 24 बोलता तांबा खाद्य पदार्थों को खट्टे खाद्य पदार्थ क्यों नहीं रखनी चाहिए। यानी बोलता तांबा खाद्य पदार्थ को खट्टे खाद्य पदार्थ में क्यों नहीं रखनी चाहिए। ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए में कि तांबा खाद्य पदार्थ को दूषित कर देता है, बी में होगा कि खट्टे पदार्थ में अम्ल होते हैं जो कि तांबा से अभिक्रिया कर पदार्थ को दूषित कर देता है। आपका होगा कि खट्टे पदार्थ में अम्ल होता है जो तांबा से अभिक्रिया कर पदार्थ को दूषित कर देता है, या सी में कि तांबा जीवाणु को नष्ट करता है, या डी में आपका कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, यानी खट्टे पदार्थ में अम्ल होता है जो तांबा से अभिक्रिया कर पदार्थ को दूषित कर देता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिएगा 25 में बोलता है कि टूथपेस्ट। 25 नंबर है कि टूथपेस्ट कैसा होगा। टूथपेस्ट जो पूछता है कि कैसा होता है, तो आपका ऑप्शन है कि ए में होगा अम्लीय, बी में क्षारीय, या सी में उदासीन होता है, या डी में कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी क्षारीय होता है। टूथपेस्ट जो होता है क्षारीय होता है। 26 है कि हल्दी लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है। हल्दी लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है। ऑप्शन नंबर में कि प्राकृतिक, बी में संश्लेषित, सी में होगा ए बी दोनों, या डी में कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं प्राकृतिक सूचक। ऑप्शन नंबर ए है प्राकृतिक सूचक। 27 है कि अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द, अम्ल शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन शब्द एसिड से हुई, लैटिन शब्द एसिड से हुई, जिसका अर्थ है ए में मीठा, बी में खट्टा, सी में कसैला, या डी में कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी खट्टा है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी में यानी खट्टा। फिर 28 है, इनमें कौन उदासीन पदार्थ है। बोला कि इनमें कौन उदासीन पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए चीनी, बी में सिरका, सी में टमाटर क्रश, डी में टूथपेस्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं चीनी होता है जो कि उदासीन होता है। चीनी आपका हो जाएगा उदासीन, ऑप्शन नंबर ए।